ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता पार्वती और महादेव का अप्रतिम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की पराकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को मिलते हैं जहाँ देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अन्याय बताया है। शायद यही वजह है कि महादेव ने माँ पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया है और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। तो आइए जानते हैं माँ पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की रोचक कथा। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थीं। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेंगी तो भोलेनाथ से ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंदर्प से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिए। लेकिन माता पार्वती इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। देवी की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर लें। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं। अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। माता पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुँचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकनियाँ, शाकनियाँ और चुड़ैलें भी शिव जी के बारात में शामिल थीं। उन्होंने भी भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखे बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की मां हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार कर और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए वेदांजन बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहाँ पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हों। पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। वहीं सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा में अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।